हेलो एवरीवन। ये हमारे आदिकाल के प्रश्नों की सीरीज चल रही है जिसमें आज हम 31वां क्वेश्चन हल करेंगे। तो प्रश्न 31 है कि हिंदी के पहले अलंकारवादी आचार्य कौन है? भामह, चिंतामणि, केशवदास या भूषण? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। सॉरी सर, इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 केशवदास। जो चिंतामणि है वो हिंदी के पहले रसवादी आचार्य है। या फिर क्वेश्चन ऐसे है कि हिंदी का पहले आचार्य कौन से हैं? तो वो होंगे केशवदास। इनको हिंदी का पहला आचार्य भी बोला जाता है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम पारिमार्जित या प्रौढ़ ग्रंथ कौन सा है? राहुल, श्रावकाचार, चंद छंद वर्णन की महिमा या भाषा योग वशिष्ठ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 भाषा योग वशिष्ठ। हिंदी का खड़ी बोली हिंदी का प्रथम पारिमार्जित या प्रौढ़ ग्रंथ है। राहुल है वो पहला चंपू काव्य है। श्रावकाचार पहला हिंदी का ग्रंथ के रूप में लिखा गया कोई काव्य है तो वह है श्रावक का आचार। चंद छंद वर्णन की महिमा ये पहली खड़ी बोली हिंदी का ग्रंथ है, गद्य ग्रंथ। चंद छंद वर्णन की महिमा ये कवि गंग के द्वारा लिखा गया है। किसने संस्कृत से हिंदी भाषा की विकास परंपरा को सुगम नशेनी कहकर अस्वीकार कर दिया? रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या भोलानाथ तिवारी? तो इसका आंसर होगा रामविलास शर्मा, सुगम नसेनी। प्रकृतिवादी कविता का समय माना जाता है 1938 से 1943, 1943 से 1952, 1952 से 1960 या 1960 से 1975? तो यहाँ पे इसको सही करेंगे। प्रगतिवादी प्रगतिवादी कविता का समय माना जाता है तो इसका आंसर होगा, देखो 1938 तक तो छायावाद चल रहा था, फिर छायावाद 1938 से 1943 तक प्रगतिवाद आ गया। प्रगतिवाद के बाद में आया 1943 से लेकर 1952 तक प्रयोगवाद। ठीक है। फिर 1952 से लेकर 1960 तक आई नई कविता, जिसे आधुनिक भावबोध की कविता भी कहते हैं। फिर 1960 से लेकर 1965 तक आई अकविता, जिसे जन आक्रोश की कविता भी कहते हैं या मोहभंग की कविता कहते हैं। तो ये इसका आंसर होगा 1938 से 1943। इसको यहाँ से कर ली। प्रगतिवाद दोहा छंद की विधिवत शुरुआत किसने की थी? सरप्पा, जोहिंदू, गोरखनाथ या शैलभद्र सूरी? तो इसका आंसर होगा जोहिंदू। यहाँ तो क्वेश्चन अगर आए कि हिंदी में सबसे पहले दोहा छंद की शुरुआत किसने की थी तो वो होगा सरप्पा। पर जब पूछे विधिवत शुरुआत किसने करी थी तो उसका आंसर होगा जोहिंदू। अगर जोइंदू ऑप्शन में ना हो तो इसका एक अल्टरनेटिव ऑप्शन होता है मुनीराम, जिन्होंने पाहुल दोहा नाम से एक रचना लिखी थी। किस रचना में पहली बार बारहमासा शैली का प्रयोग किया गया? बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत या नेमिनाथ चौपई? तो इसका आंसर होगा नेमिनाथ चौपई। इसमें पहली बार बारहमासा शैली का प्रयोग किया गया। ये अपभ्रंश में लिखी गई थी। पर जब पूछे हिंदी में पहली बार बारहमासा शैली का प्रयोग किसने किया तो उसका आंसर होगा बिसलदेव रासो। और पूछे कि हाँ, बस ये दो क्वेश्चन इसमें ज्यादा ध्यान रखना कि पहली बार बारहमासा शैली का प्रयोग हुआ था वो था नेमिनाथ चौपई,
और जो बिसल देवरासो है वो हिंदी की पहली बारहमासा शैली का प्रयोग बिसल देवरासो में मिलता है, क्योंकि नेमिनाथ चौकोई अपभ्रंश में हमें मिलती है। स्वयंभू की काव्य दृष्टि समुद्र से गहरी व आकाश में प्रसारित मेघजालों की भांति व्यापक है। यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 बच्चन सिंह, ऑप्शन 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 3 राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन 4 पीताम्बर दत्त बड़तवाल। तो इसका आंसर होगा बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया कि स्वयंभू की काव्य दृष्टि समुद्र से गहरी व आकाश में प्रसारित मेघजालों की भांति व्यापक है। स्वयंभू की तारीफ करते हुए लिखा था। जैन साहित्य की लोकप्रिय शैली कौन सी है? ऑप्शन 1 फाग, ऑप्शन 2 रास, ऑप्शन 3 चरियू, ऑप्शन 4 चरचरी। तो सबसे लोकप्रिय जो होगी वो थी रास। किस रासो रचना में महाराणा प्रताप का जिक्र मिलता है? ऑप्शन 1 खुमान रासो, ऑप्शन 2 बिसलदेव रासो, ऑप्शन 3 विजयपाल रासो, ऑप्शन 4 मीर रासो। तो इसका आंसर होगा खुमान रासो। खुमान रासो में हमें महाराणा प्रताप, अलमामू, अमर सिंह आदि इनका जिक्र मिलता है, क्योंकि ये काफी समय तक लिखी गई थी। और ये लिखी थी दलपत विजय ने। फिर है बिसलदेव रासो लिखी थी, वो लिखी थी नरपति नाल ने। विजयपाल रासो लिखी थी, वो लिखी थी नल सिंह भाट ने। और हमीर रासो लिखी थी सारंधर ने। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। चंद्र बरदाई को छंदों का राजा किसने कहा? शिव सिंह सेगर, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर होगा नामवर सिंह। नामवर सिंह ने चंद्र बरदाई को छंदों का राजा कहा था। और अगर पूछा जाए कि छप्पे छंद का राजा किसने कहा था? छप्पे छंद का राजा तो वो होगा शिव सिंह सेगर। और छंदों का राजा पूछे तो वो है चंद बरदाई। तो आज के 10 क्वेश्चन ये रहे। अब बाकी के हम क्वेश्चन अगली क्लासों में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।